1 करोड़ भी कम कीमत नहीं होती। पूरी जिंदगी कमाने के बाद भी इस देश की अधिकतर आबादी इतनी रकम जमा नहीं कर सकती। खैर, अब इस रकम तक के मकानों को किफायती माना जाने लगा है, हालांकि कई लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा है। मध्यम आय वर्ग के लायक अब 1 करोड़ रुपए को माना जाने लगा है, हालांकि निम्न मध्यम आय वर्ग के लिए 1 करोड़ सपना है। प्रॉप इक्विटी की रिपोर्ट में 9 मेट्रोपॉलिटन शहरों बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, ठाणे, नवी मुंबई, कोलकाता और दिल्ली एनसीआर का जायजा लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इन 9 शहरों में 1 करोड़ तक के किफायती मकानों की उपलब्धता यानी सप्लाई 2022 में 3,10,216 से गिरकर 2023 में 2,83,323 यूनिट रह गई और फिर 2024 में और भी तेजी से गिरी 1,98,926 पर आ गई है। इस लिहाज से सबसे ज्यादा असर दिल्ली एनसीआर, मुंबई और हैदराबाद पर पड़ा, किफायती घरों की जो यूनिट्स हैं उन पर। 2022 से 2024 के बीच इन 9 शहरों में शहरवार किफायती घरों की जो सप्लाई है उसमें गिरावट पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा गिरावट हैदराबाद में देखी गई। हैदराबाद में करीब 69% की गिरावट किफायती घरों में दर्ज की गई। वहां उपलब्ध यूनिट 13,238 रही। मुंबई में 60% की गिरावट रही, वहां उपलब्ध किफायती यूनिट 6,062 रही। दिल्ली एनसीआर में 45% की गिरावट रही, वहां उपलब्ध यूनिट रही 2,672। ठाणे में 36% की गिरावट आई, बेंगलुरु में 33% की गिरावट रही और पुणे में 32% की गिरावट आई और उपलब्ध यूनिट रही 50,095। चेन्नई में 13% की गिरावट आई और 12,743 यूनिट की सप्लाई हुई। नवी मुंबई में 6% की गिरावट रही। अकेला कोलकाता ही ऐसा रहा जिसमें बीते 2 साल में किफायती घरों की उपलब्धता में बढ़ोतरी दर्ज की गई, वो भी 7% की, वहां 10,785 यूनिट सप्लाई हुई। यानी किफायती घर जो है, किफायती यूनिट्स जो है, हाउसिंग यूनिट्स, उनकी सप्लाई जो है वो घटी है। किफायती घरों की सप्लाई यानी उपलब्धता में ये गिरावट मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के लिए चिंता पैदा करती है, जो रोजगार की तलाश में इन बड़े शहरों की ओर जाता है। भारत की 8% आबादी आज टियर 1 माने जाने वाले इन बड़े शहरों में रहती है और अगले 5 साल में यह आबादी और भी तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि रोजगार की तलाश में और लोग यहां पहुंचेंगे। जानकार मानते हैं कि बड़े शहरों की ओर लोगों के प्रवास और न्यूक्लियर फैमिलीज यानी एकल परिवारों के बढ़ते जाने से अगले 5 साल में 1.5 करोड़ किफायती घरों की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए सरकार को काफी सक्रिय होकर कदम उठाने होंगे। डेवलपर्स को टैक्स कटौती, सब्सिडी जैसे इंसेंटिव देने होंगे ताकि वो किफायती और मध्यम आय वर्ग के लिए घर तैयार कर सकें। इसके अलावा घर खरीदने वालों को होम लोन में छूट और स्टाम्प ड्यूटी में कटौती जैसी वित्तीय राहतें भी देनी होंगी ताकि ऐसे घरों की डिमांड बढ़े। जानकार ये कुछ समाधान सुझाते हैं। तो एक और किफायती और मध्यम आय वर्ग से जुड़े घर घट रहे हैं। वहीं प्रॉप इक्विटी की इसी रिपोर्ट के मुताबिक इन 9 शहरों में 1 करोड़ और उससे ऊपर के घरों की उपलब्धता 2022 से 2024 के बीच 48% बढ़ गई। यानी कि जो महंगे घर है उनकी उपलब्धता बढ़ गई है। इसका मतलब है डिमांड भी होगी। एनसीआर में ये 192% बढ़ी है। बेंगलुरु में ये लग्जरी होम की जो सप्लाई है 187% बढ़ी है। चेन्नई में 127%, नवी मुंबई में 70%, कोलकाता में 58% बढ़ी है। ये सब जो लग्जरी होम्स हैं उनकी सप्लाई है। ठाणे में 53% बढ़ी है, पुणे में 52%, हैदराबाद और मुंबई में ट्रेंड थोड़ा इससे अलग रहा है। हैदराबाद में लग्जरी हाउसिंग सप्लाई 11% घटी है और मुंबई में 14% घटी है। जानकारों के मुताबिक इसकी एक बड़ी वजह है, ये जो बढ़ी है सप्लाई लग्जरी हाउसिंग यूनिट्स की, उसकी बड़ी वजह यह है कि भारत में उन लोगों की तादाद काफी तेजी से बढ़ी है जिनके पास पैसा काफी ज्यादा है। इन्हें हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स यानी HNI कहा जाता है, जिनके पास $10 लाख से ज्यादा की निवेश की जा सकने वाली संपत्ति है, यानी करीब 8.5 करोड़ रुपए भारतीय मुद्रा में। इससे भी ऊपर एक डिग्री होती है, उसे कहते हैं अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स यानी UHNI। इनकी भी तादाद तेजी से बढ़ी है। ये वो वर्ग है जिसके पास $3 करोड़ से ज्यादा निवेश की जा सकने वाली संपत्ति है। रुपए में ये 250 करोड़ रुपए से ज्यादा ठहरता है, यानी सुपर रिच। भारत का एक बड़ा वर्ग तो इतने पैसे के बारे में सोच भी नहीं पाता, सपने भी नहीं ले सकता।
वैसे भी ये तो है ही कि जिसके पास पैसा है उसके पास और पैसा आया है और पूंजी कुछ लोगों तक सिमटती गई है। लेकिन वो बहस फिर कभी, क्योंकि वो बहस काफी बड़ी है और काफी गंभीर है। दुनिया के देशों में यूएचएनआई, अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, इन लोगों की संख्या के मामले में भारत का स्थान छठा है और एशिया में तीसरा। चीन और जापान के बाद एशिया में भारत तीसरे नंबर पर है। 2024 में देश में यूएचएनआई लोगों की तादाद 13,600 हो गई थी। ये सुपर रिच हैं, जिनके पास 250 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। इसमें 6% की सालाना तेजी आई है। 2028 तक ये तादाद 50% और बढ़ जाएगी, यानी ये करीब 22-24% के आसपास पहुंच जाएगी। अब देखते हैं एचएनआई यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स भारत में कितने हैं। 2024 तक भारत में 8.5 लाख हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स थे। फिर बता दें, वो लोग जिनके पास 8.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की निवेश की जा सकने वाली संपत्ति है। खास बात यह है कि इनमें से 20% एचएनआई 40 साल से कम के हैं, युवा हैं। और यह बता रहा है कि युवा वेल्थ क्रिएटर्स की ताकत जो है भारत में कितनी बढ़ रही है। एचएनआई में से अधिकतर टेक कंपनियों, स्टार्टअप्स, उद्योग जगत, रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट से जुड़े लोग शामिल हैं। कई स्टार्टअप से जुड़े जो युवा हैं वो इसमें बड़ी तेजी से जुड़े हैं। उनके जो आइडिया हैं बहुत अच्छे काम कर रहे हैं मार्केट में, तो उनकी संपत्ति भी बढ़ी। ये जो बढ़ती तादाद है देश में अल्ट्रा लग्जरी हाउसिंग को बढ़ावा मिलने की बड़ी वजह है। आलीशान घर ऐसे धन कुबेरों के लिए निवेश का भी एक रास्ता है जो उन्हें अच्छा रिटर्न देता है। लेकिन किफायती घरों के बारे में भी सोचना होगा। देश में इस समय करीब 1 करोड़ 10 लाख किफायती घरों की कमी है। पिछले साल 4 दिसंबर को उद्योग जगत से जुड़ी संस्था CII और रियल एस्टेट कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक इंडिया ने अपनी एक साझा रिपोर्ट में यह आंकड़ा जारी किया। रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक किफायती घरों की जो जरूरत होगी उससे उनकी उपलब्धता करीब 3 करोड़ 12 लाख इकाई होने की संभावना है। यानी कि 3 करोड़ 12 लाख इकाई जो है वो जरूरत से और कम रह जाएगी। इन मकानों के लिए सबसे ज्यादा मांग समाज के निम्न मध्यम वर्ग में है। MIG, LIG और EWS परिवारों की मांग सबसे ज्यादा होगी। EWS के लिए सरकार भी कई योजनाएं लाती हैं, लेकिन निम्न मध्यम वर्गीय परिवार बाजार के भरोसे छोड़ दिए जाते हैं। तो इन तमाम आंकड़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रॉप इक्विटी के संस्थापक और CEO समीर जसूजा साहब। समीर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने अपने कार्यक्रम में आपकी जो कंपनी है उसकी रिसर्च से जुड़े आंकड़े बताए। हमने जो रिपोर्ट पढ़ी उसमें कहा गया कि किफ़ायती घरों की सप्लाई कम हुई है। रोजगार के नए मौके मिलने पर जब शहरों में लोगों की तादाद बढ़ रही है तो किफ़ायती घरों की ये सप्लाई क्यों कम हो रही है? सर, आपका कहना बिल्कुल ठीक है और इसके बहुत सारे कारण हैं, पर पहले कुछ मुख्य अंक देख लेते हैं। जो हम 0 to 50 lakhs की बात करते हैं टीयर 1 सिटीज में, वहां पे जो गिरौतरी हुई है वो 1,60,000 यूनिट से लगभग 80,000 यूनिट हो गई है। 50% ड्रॉप है पिछले 3 सालों में। और यही अगर आप 50 लाख से 1 करोड़ के घर देखते हैं तो वहां पे भी 30% का लगभग ड्रॉप है। 1,58,000 यूनिट से 1,10,000 यूनिट रह गया है। और 1 करोड़ से ऊपर के मकान 40% बढ़ चुके हैं। और इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि जो लास्ट 4 साल में कोविड के बाद जो प्राइस अप्रिसिएशन हुई है वो टीयर 1 सिटीज में लगभग 300% हुई है। और ये अप्रिसिएशन इसलिए हुई है क्योंकि उससे पहले 10 सालों में हार्डली एनी प्राइस अप्रिसिएशन हुई। तो एक कैचअप हुआ है। और कुछ शहरों में जैसे कि आप गुड़गांव पकड़ ले और नोएडा पकड़ ले, जहां सप्लाई बहुत ही कम थी पिछले 5 सालों 6 सालों में, वहां पे तो प्राइसेस लगभग 400-500% बढ़ गई हैं। और वहां पे साइजेस भी बहुत बढ़ गए हैं। सो अगर आप साइजेस देखें और प्राइस पॉइंट्स देखें तो दोनों में ही बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। और उसकी वजह से अब अफोर्डेबल हाउसिंग बहुत ज्यादा कम हो गई है, स्पेशली इन टीयर 1 सिटीज। अगर आप टीयर 2 सिटीज भी देखते हैं, जो कि इन 15 सिटीज के बाद आती है, नेक्स्ट 30 सिटीज, वहां पे लगभग आज की डेट में अगर आप एवरेज प्राइस पर अपार्टमेंट देखें तो वो भी लगभग 90 लाख से 1 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। तो आप टीयर 1 सिटीज में अगर 50 लाख के बजट के साथ चल रहे हैं या अफोर्डेबल हाउसिंग देख रहे हैं तो यहाँ पे तो ऑलमोस्ट नामुमकिन हो चुका है कि आपको कोई घर यहाँ पे 50 लाख
1 करोड़ तक मिल जाए। जी बिल्कुल, निम्न मध्यम वर्गीय जो परिवार हैं, जो युवा हैं, जो निम्न मध्यम वर्गीय हैं और अभी नई नौकरियां हैं 8-10 साल की, उनके लिए ये निश्चित ही बहुत अच्छी खबर नहीं है। आपकी रिपोर्ट में जो दूसरा ट्रेंड देखने में आया और जिसका अभी आपने हल्का जिक्र भी किया कि आलीशान घर यानी लग्जरी यूनिट्स जो हैं और अल्ट्रा लग्जरी यूनिट्स, उनका निर्माण बहुत तेज़ी से बढ़ा है। इसकी वजह क्या है? देखिए, इसकी बहुत सारी वजह है। और आप लग्जरी किसको कहते हैं? आज की डेट में आप लग्जरी 2.5 करोड़ से ऊपर कहते हैं या 5 करोड़ से ऊपर कहते हैं? सो अगर हम इसको 2.5 करोड़ से ऊपर माने तो यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे मैंने आपको कहा है, वही अपार्टमेंट जो 5 साल पहले 1 करोड़ 1.25 करोड़ का मिलता था, आज वो 2.5 करोड़ का हो चुका है। और जो अपार्टमेंट 2.5 करोड़ का मिलता था वो 5 करोड़ से ऊपर जा चुका है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले बताया कि 10 साल पहले 2020 से 2010 से 2020 पे हार्डली एनी अप्रिसिएशन आई थी। दूसरी बात है कि इकोनॉमी ने बहुत अच्छा किया है। स्टॉक मार्केट्स ने तो आउट परफॉर्म किया है कोविड के बाद। और ये सारा पैसा रियल एस्टेट में आया है और रियल एस्टेट में काफी ज्यादा प्राइस अप्रिसिएशन हुई है। इकोनॉमी का भी इसमें काफी योगदान है, सैलरीज भी बहुत ऊपर गई हैं और स्टॉक मार्केट्स ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इसलिए लग्जरी हाउसिंग की डिमांड ज्यादा बढ़ गई है। लोग ज्यादा एस्पिरेशनल हैं। जैसे कि आप गाड़ियों में भी देखें, पहले मारुति 800 एक टाइम पे बहुत ज्यादा बिकती थी, आज की डेट में वैगन आर को कोई नहीं पूछता और सब बड़ी से बड़ी गाड़ियां, एसयूवी सबसे ज्यादा इंक्रीज हो रही है ऑटो सेक्टर में। क्यों? क्योंकि लोग बहुत एस्पिरेशनल हो गए हैं, टियर 1 सिटीज में हाई पेइंग सैलरीज हैं और उसकी वजह से रियल एस्टेट में भी बढ़ोतरी हुई है। और अब उनको अगर घर खरीदना है तो उनको महंगे दाम देने पड़ेंगे। जी बिल्कुल, ये एस्पिरेशनल इंडिया है और इसमें हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स काफ़ी बड़े हैं, लेकिन वो दूसरा भारत भी है जिसका हाथ लगातार पकड़ कर रखना होगा। हम बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में ऐसे इस भारत के लिए किफ़ायती घरों की किल्लत बढ़ने वाली है, तो इससे निपटने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? ये सरकार बहुत कुछ कर सकती है। और सबसे पहले के जैसे कि गुड़गांव में एक योजना आई थी, दीनदयाल आवास योजना, यहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग के यूनिट्स दिए गए थे थ्रू द गवर्नमेंट, वेयर डेवलपर्स को इनवाइट किया गया था कि आपको ये प्लॉट्स तभी मिलेंगे अगर आप एक पर स्क्वायर फुट प्राइस को 4,000 रुपए फुट तक मेंटेन करेंगे। तो गवर्नमेंट के पास बहुत सारा लैंड है अभी भी। गवर्नमेंट को ऐसी स्कीम्स लानी पड़ेंगी जिसमें उनको फोर्स करना पड़ेगा डेवलपर्स को कि अगर आपको ये लैंड किफायती दामों में चाहिए तो आपको किफायती दामों में ही आगे बेचना पड़ेगा। और अफोर्डेबल हाउसिंग की जो नीड है वो ऐसे ही फुलफिल हो सकती है, क्योंकि प्राइवेट लैंड तो बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। किसी भी आप शहर में पकड़े टियर 1 सिटी के, वो लगभग 20 करोड़ से 50 करोड़ रुपए एकड़ तक पहुंचे। तो डेवलपर के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो आज 8,000 10,000 रुपए फुट से कम का घर बनाए। और एवरेज साइज अगर आप इंडिया का पकड़े तो 1200 फुट जाके बैठता है। तो अगर आप 1200 फुट को 9,000 या 10,000 से मल्टीप्लाई करें तो वो 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ तो वैसे ही पहुंच जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया समीर जसूजा जी, विस्तार से हमें ये सारी जानकारी देने के लिए।